नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति एक दिशा में जाती हुई दिख रही है और अगर आप राजनीतिक बयानों और नेताओं की चाल को समझें तो एक तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी और वो तस्वीर 2014 लोकसभा चुनावों की है। 2024 में बिहार में समीकरण कमोबेश वैसे ही होंगे जैसे 10 साल पहले 2014 में थे। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी के हम के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। उस समय चिराग पासवान की पार्टी भी साथ में थी। इन दलों ने मिलकर के बिहार में सुपड़ा साफ कर दिया था नीतीश कुमार और आरजेडी का, क्योंकि वो दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो आरजेडी और जेडीयू अलग अलग थे और बीजेपी 3 दलों को लेकर के मैदान में थी और फिर वो पूरा मैदान मार गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये अब आपको बताना चाहता हूं। जीतन राम मांझी पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। उन्होंने आज कहा कि जो मेरे बेटे हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं और वो बहुत सारे नेताओं को पढ़ा सकते हैं जो आज की तारीख में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। इसके पहले के जो बयान हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ के हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में अगर किसी की नहीं सुनी गई तो वो दलित हैं, दलितों की सुनी नहीं गई और दलितों के लिए सरकार रही नहीं, जबकि वो लगातार इस सरकार का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब जब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, जीतन राम मांझी आगे का फायदा अब नाप रहे हैं, तौल रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार पर भी वो निशाना साध रहे हैं और तेजस्वी यादव को भी अपने टारगेट पे लिए हुए हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं जो जेडीयू के भीतर रह करके ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और वो ये कहते हैं कि मैं पार्टी से बाहर कैसे जाऊं, पार्टी के भीतर मेरी भी हिस्सेदारी है, मेरी भी लोग हैं और जब तक मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिलता है मैं बाहर कैसे जा सकता हूं। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये 2 लोग, और आप यह मानकर चलिए कि चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी लगातार बातें कर रही है और पिछले दरवाजे से एक सहमति तैयार है चिराग पासवान को 2024 के चुनाव में साथ ले आने की, क्योंकि पशुपति पारस उनके साथ बाकी जो नेता हैं वो जमीन के हैं नहीं, उनका कोई मोल बिहार में है नहीं, वो अपने बूते एक सीट नहीं जीत सकते हैं। जो जगह है 6% अगर विधानसभा चुनाव में वोट है तो वो चिराग के है और चिराग के बूते हैं। सीटें भले विधानसभा चुनाव में नहीं थी लेकिन 6% वोट बहुत होता है और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन तीनों को बीजेपी एक बार फिर अपने साथ खड़ा करेगी और 2014 के नतीजों में 2024 के नतीजों को बदलने की कोशिश करेगी। ये बात ठीक है कि हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार, तेजस्वी ये दोनों साथ मिलकर के भी लड़ें। अलग अलग लड़ने के बाद तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, लेकिन मिलकर लड़ेंगे तब भी नतीजा बीजेपी के खिलाफ बहुत जाएगा, इसकी उम्मीद मुझे थोड़ी अब कम लगने लगी है।